चैनल एजुकेशनल प्लैनेट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि 10th का थर्ड चैप्टर है। तो इस चैप्टर में अभी हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। ओके, तो इस एक्सरसाइज में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड देखने वाले हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, तो उन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास कुछ डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जैसे कि ग्राफिकल मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो ये डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिससे कि हम लोग दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। वन वेरिएबल होता है तो वो ज्यादा इजी हो जाता है, उसमें भी हमारे पास डिफरेंट मेथड्स है पॉलिनोमियल्स के। ओके, तो इसमें हम लोग आज क्या देखने वाले? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, ओके, जो कि एनसीईआरटी का एग्जांपल है। तो इसे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या हो जाता है? वर्ड से ही हमें पता चल जाता है कि हमें कोई तो एक वैल्यू कहीं पर सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी दूसरी वैल्यू निकालने के लिए। ओके, तो इसे हम लोग कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको हम लोग मान के चलते हैं 1 और ये 2। दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल्स है। दो वेरिएबल्स होने की वजह से मुझे दो इक्वेशन होनी चाहिए मेरे पास। ओके, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? यहां से मैं x की वैल्यू निकालने वाला हूं। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। ओके, x की वैल्यू तो मैं निकाल रहा हूं, बट वो किसके टर्म्स में आएगी? y के टर्म्स में आएगी। अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूं तो वो किसके टर्म्स में आएगी? x के टर्म्स में आएगी। तो एक वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए उसकी जो वैल्यू होगी वो दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में होगी। ओके, तब मैं इसको क्या कर सकता हूं? इसको मान के चलूंगा इक्वेशन 3। अब मैंने ये वैल्यू कहां से निकाली? सेकंड इक्वेशन से। तो ये वैल्यू अभी मैं कहां पुट करूंगा? फर्स्ट इक्वेशन में। अगर मैं वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकालता तो उसको मुझे पुट कहां करनी पड़ेगी? सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, तो ये अब मैं कहां पुट करूंगा? पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। कहां पुट करूंगा? इक्वेशन 1 में। ओके, इक्वेशन 1 क्या है? 7। एक्स की वैल्यू क्या है? 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। 7 इंटू 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। ओके, ये क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पर? 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। माइनस 14y माइनस 15y क्या हो जाएगा? माइनस 29y। 2 माइनस 21 इज इक्वल टू माइनस 19। ओके, y कैंसिल हो जाएंगे। y की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी? 19/29। ये क्या मिल गया मुझे? y की वैल्यू। एक वेरिएबल मिल गया, अब इजीली हम लोग दूसरा वेरिएबल निकाल सकते हैं। मुझे क्या करना है? सिर्फ वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पर मैंने कौन सा इक्वेशन सॉल्व किया था? फर्स्ट। तो अभी मैं कौन सा इक्वेशन सॉल्व करूंगा? 2 और 3। ओके, तो 3 मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा। थर्ड इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। ओके, x माइनस 3 माइनस 2y। x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 19/29। x इज इक्वल टू 3/1 माइनस 38/29। तो बेसिकली सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। ओके, तो उसका आंसर क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पर? 49/29। ये क्या मिल गया मुझे? आंसर। ओके, तो x की वैल्यू भी मिल गई, y की वैल्यू भी मिल गई। तो इसमें हमने क्या किया? एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू में सब्स्टिट्यूट किया, उसको सॉल्व किया, उससे जो मुझे वेरिएबल की वैल्यू मिली उसको वापस से दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया। यहाँ पर हम लोग क्या करें? एक वैल्यूज को एक जगह से दूसरी जगह सब्स्टिट्यूट करें, इसलिए इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो समझ में। चलिए एक्सरसाइज का कोई तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी। चलिए दोस्तों, एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन है फर्स्ट का 6th पार्ट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट है, सॉरी 5th है। तो क्वेश्चन क्या है? √x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। सेम क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ पर क्या है? हमें रूट्स दिए हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। हमें क्या करना है? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ओके, सॉल्विंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे, 2 को सॉल्व करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमें, दोनों इक्वेशन सेम ही है। ठीक है, √2x इज इक्वल टू माइनस √3y।
x इज इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √2 y। ओके, मुझे x की वैल्यू मिल गई, बट किसके फॉर्म में मिली? y के फॉर्म में मिली मुझे। ओके, x की वैल्यू मुझे किसके फॉर्म में मिली? y के फॉर्म में। ओके, इसको 3 मान के चलते हैं। अभी मैंने फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व की, तो इसको कहां पर पुट करना मुझे करना पड़ेगा मुझे इक्वेशन 2 में। तो ये x की वैल्यू मैं कहां पुट करूंगा? इक्वेशन 2। ओके, ये इक्वेशन आ गई, मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली √3। तो इसका आंसर क्या आ गया? √3 माइनस √3 अपॉन 2। ओके, यहाँ पर y माइनस √8 y इज इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे? डायरेक्टली ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। √3 इंटू माइनस √3 क्या हो जाएगा? -3y अपॉन √2 माइनस √8y अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 आ जाएगा, बेसिक सी चीज है। ओके, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या हो जाएगा? √2 माइनस 3y माइनस √2 इंटू √y क्या हो जाएगा? √16। √16 क्या होता है? 4y इज इक्वल टू 0। माइनस 3y माइनस 4y क्या हो जाएगा? -7y √2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब y की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे यहाँ पर? 0। y की वैल्यू क्या बन जाएगी? 0। अब ये y की वैल्यू हम लोग कहां पुट करेंगे? इक्वेशन 3 में, जहां से मैंने x की वैल्यू निकाली थी इन टर्म्स ऑफ y। ओके, तो ये इक्वेशन क्या आती है? x इज इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √2 इज इंटू y। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास? 0 इंटू एनी नंबर विल बी 0। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी? 0। y की वैल्यू क्या होगी? 0। ओके, तो इजी था क्वेश्चन। तो बेसिकली ये जो सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन होते हैं वो इजी होते हैं, बट अगर बड़ी वैल्यूज आ जाती है तो वहां पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज नहीं कर सकते। अगर ज्यादा बड़ी वैल्यूज के लिए तो हमारे पास दूसरे मेथड से, जैसे एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोला जाता है। तो इस एक्सरसाइज में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी है, उसमें से हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो अभी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो नॉर्मली जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, तो मैक्सिमम किसके होते हैं? एजेस के होते हैं। जो एजेस के क्वेश्चन हम लोग पहले भी देखते आ चुके हैं, 6th में, 7th में, 8th में, ठीक है, 9th में। तो ये जो कंटिन्यूसली जो मेनली वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं वो एजेस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। तो एजेस के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो होता क्या है, उसको जो मैनिपुलेट करना होता है, ओके, उससे जो इक्वेशन बनानी होती है वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। 5 years hence। तो hence के जो क्वेश्चन होते हैं, 2 वर्ड्स होते हैं इसमें, hence और ago। जो hence होता है उसमें हमें एडिशन करना पड़ता है, जो ago होता है उसमें हमें सबट्रैक्शन करना पड़ता है। ओके, 5 years hence the age of Jacob would be 3 times that of his son। तो जैकब है तो डेफिनेटली वो बड़ा होगा, उसका जो सन होगा वो छोटा होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, जो जैकब है उसकी जो एज है उसके सन से 3 टाइम्स है। ओके, 3 टाइम्स है मतलब कब? 5 years, 5 साल के बाद उसकी जो एज होगी वो 3 टाइम्स हो जाएगी। ओके, तो इसमें हम लोग मान के चलते हैं, जैकब की एज को हम लोग x मानते हैं, सन की एज को हम लोग y मान के चलते हैं। ओके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से, इसका मतलब 2 वेरिएबल लेने हमें जरूरी है। ओके, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? 5 years hence। ओके, तो हम लोग दोनों तरफ लिख लेते हैं x प्लस 5, बीच में इक्वल टू। ओके, इक्वेशन के बीच में इक्वल टू आ रहा है, मतलब दोनों तरफ क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए, y प्लस 5 ब्रैकेट। ओके, तो इसकी जो एज है वो इससे 3 टाइम्स होगी। ओके, 3 टाइम्स होगी, इसका मतलब दोनों को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस साइड 3 लगाना पड़ेगा। ओके, सन की साइड 3 लगाना पड़ेगा। इसका मतलब हम लोग मान के चलते हैं, अगर सन की एज 10 है, फादर की एज 30 है, ओके, तो इसका मतलब बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर 3 लगाएंगे ना। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमें जो मल्टीप्लीकेशन होता है 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, वो किस तरफ करना होता है। तो वो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, जिस साइड वैल्यू छोटी होगी उस साइड हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। x इज इक्वल टू 3y
प्लस 15 माइनस 5। तो इसको यहां पर सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 3y प्लस 10। ये क्या मिल गई मुझे? फर्स्ट x की वैल्यू मिल गई और हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। टू वेरिएबल्स है, सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या, हमें दो इक्वेशन की जरूरत है। तो दूसरी इक्वेशन के हमें यहाँ क्या दे रखा है? 5 एबो। एबो मतलब क्या हो जाएगा? x माइनस 5। ओके, और डेफिनेटली ये वैल्यू ज्यादा होगी, ये कम होगी, क्योंकि ये फादर की एज है, ये किसकी है? सन की एज है। तो हमें यहाँ इस साइड मल्टीप्लाई क्या करना होगा? एज वॉज 7 टाइम्स, 7 टाइम्स। तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 7 x माइनस 5, 7y माइनस 35। ओके, ये क्या बन जाएगा? x इज इक्वल टू 7y माइनस 35 माइनस प्लस 5। ओके, माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस 5। आंसर क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 7y माइनस 30। ये क्या मिल गया मुझे? सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो अभी हम लोग यहां क्या कर सकते हैं? x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1, फर्स्ट इक्वेशन से मुझे पुट करना है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 7y माइनस 30। ओके, बचा कितना? एक ही वेरिएबल बचा है, y की वैल्यू निकाल सकते हैं अभी हम लोग। 3y माइनस 7y माइनस 30 माइनस 10 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40। माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आएगी? 40/4 इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा यहाँ पर? 10 इयर्स। ओके, तो ये किसकी एज हो गई? सन की। अभी हमें किसकी एज चाहिए? फादर की। ओके, तो अभी ये वैल्यू हम लोग डायरेक्टली यहां पर पुट कर सकते हैं। ओके, x इज इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस 10। ओके, 30 प्लस 10, आंसर क्या आ जाएगा? 40 यस। किसकी एज है ये? फादर की। ओके, तो फादर की एज कितनी हो गई? 40 इयर्स। सन की एज कितनी हो गई? 10 इयर्स। तो ये क्या हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हमें थोड़ा इक्वेशन मैनिपुलेट करके कहां पर कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है, कहां पर कौन सी वैल्यू पुट करनी है, वो अगर हमें पता चल जाता है तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत सिंपल हो जाते हैं। ओके दोस्तों, अगर इसमें कोई डाउट हो तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, और अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।